बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आपको खुशामदीद कहते हैं बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में। मैं हूं आपके साथ सलमान मिर्जा। मैं हूं सहरिश जुहैर और मैं हूं महविश तबस्सुम। ये सब आपको बताएंगे। सबसे पहले आपको खबर देंगे, वज़ीर आज़म ने लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम की बतौर DGISI तैनाती की मंजूरी दे दी। नोटिफिकेशन जारी। इतलाक 20 नवंबर 2021 से होगा। इंटेलिजेंस इदारे के सरबराह की तैनाती पर वज़ीर आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ ने मुलाकात की और कमांडर की तब्दीली पर मुशावरत की। लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम की बतौर DGISI तैनाती का नोटिफिकेशन जारी। नोटिफिकेशन का इतलाक 20 नवंबर 2021 से होगा। इस मुद्दत तक लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद बतौर DGISI के फराइज अंजाम देते रहेंगे। इससे कबल वजीर आजम ऑफिस की तरफ से जारी करदा आलामिया के मुताबिक वजीर आजम इमरान खान और पाक फौज के सिपह सालार जनरल कमर जावेद बाजवा के दरमियान मुलाकात हुई। ये मुलाकात ISI में कमांड की तब्दीली और नए DGISI के इंतखाब के हवाले से वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ के दरमियान जारी मुशावरती अमल का हिस्सा थी। आलामी के मुताबिक मुलाकात के दौरान नए DGISI के चार्ज संभालने से मुतालिक तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ के दरमियान हतमी मुशावरत हुई। आलामी के मुताबिक वज़ीर आज़म ऑफिस को वज़ारत दिफा से मुख्तलिफ अफसरान की फहरिस्त मौसूल हुई। वज़ीर आज़म ने तमाम उम्मीदवारों के इंटरव्यू किए, जिसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम के नाम की मंजूरी दी गयी। नए DGISI की तैनाती की मंजूरी और वज़ीर आज़म से आर्मी चीफ की मुलाकात के बाद वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद कहते हैं सिविलियन हुकूमत और फौज के दरमियान सद महरी की अफवाहें दम तोड़ गईं। एक बयान में उन्होंने कहा कि सियासी और अस्करी क़यादत एक पेज पर है। 19 नवंबर तक फैज हमीद साहब ही DGISI होंगे। प्राइम मिनिस्टर हाउस बनी गाला में अहम मीटिंग्स हुई और अल्हम्दुलिल्लाह वो जो अफवाहों का एक तूफान खड़ा किया गया था वो दम तोड़ गया। पाकिस्तान की अजीम अफवाज और पाकिस्तान के मुंतखब हुकूमत और वज़ीर आज़म इमरान खान सब एक पेज पे हैं, जिसका नोटिफिकेशन आज जारी हो चुका है। 19 नवंबर तक जनरल फैज साहब ही DGISI होंगे और 20 नवंबर को नदीम अंजुम साहब जो है वो चार्ज लेंगे। इसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। मुजाहिरीन हुकूमत की बात मानने को तैयार नहीं। मुरीद के में नए ऐलान के इंतजार में धरना जारी है। हुकूमत ने एक रूट को बंद कर दिया, दूसरे पर ट्रैफिक रवा दवा है। मुजाहिरीन ने सुबह तक मुतालबात न माने जाने पर कल इस्लामाबाद जाने का बड़ा ऐलान कर दिया। मुरीद के में GG रोड पर धरना जारी, एक रूट बंद कर दिया, दूसरी पर ट्रैफिक चल रहा है। इंतजामिया ने भी मुजाहिरीन को रोकने के लिए कंटेनर्स लगा दिए। गुज़िश्ता रोज मुजाहिरीन ने सड़क के दोनों अतराफ को खाली करा दिया था। मुजाहिरीन ने हुकूमत को मुतालिबात मानने के लिए सुबह तक का वक्त दे दिया। कहते हैं हुकूमत ने बात ना मानी तो फिर इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे। इंतजामिया ने इस्लामाबाद को महफूज रखने के लिए भी इंतजाम कर रखे हैं। लियाकताबाद में पुलिस की मजीद नफरी तैनात कर दी गयी। पंजाब के 4 अजला के DPOs की खदमात RPO रावलपिंडी के सुपुर्द कर दी गयी। वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं फ्रांस के खिलाफ इक़दामात के अलावा धरने वालों के सारे मुतालबात तस्लीम कर लिए। फ्रांस के साथ पूरा यूरोप है, इनके खिलाफ कुछ भी करना पाकिस्तान के हक में नहीं। वज़ीर दाखिला ने कहा हुकूमत अपने वादे पूरे कर रही है। मुजाहिरीन को भी चाहिए कि वादे पूरे करें, रास्ता खोल दें। मुल्क में महंगाई का तूफान, पंजाब असम्बली के अरकान भी सरापा एहतजाज। अरकान एहतजाज के लिए सब्जियां, रोटियां और चूड़ियां लेकर पहुंच गए। नून लीग के अरकान ने मार्च भी किया। एबटाबाद और नौशहरा फेरोज में भी PDM की तरफ से एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया। मुल्क में महंगाई का तूफान, शहर शहर जारी एहतजाज। पंजाब असम्बली के बाहर अपोजिशन अरकान का एहतजाज। अरकान एहतजाज रिकॉर्ड कराने रोटियां और सब्जियां उठा लाए। अरकान असम्बली की महंगाई के खिलाफ नारेबाजी। रुकन असम्बली राहिला खातून चूड़ियां ले आई। नून लीग की अरकान असम्बली ने एहतजाजी मार्च भी किया। एबटाबाद में नून लीग की महंगाई के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली के शुरका ने हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। रैली के शुरका ने कैंट चौक पर धरना भी दिया। नौशहरा फेरोज में भी PDM की जानिब से एहतजाजी रैली निकाली गई। शाह चौक से प्रेस क्लब तक निकाली गई रैली में JUI समेत PDM जमातों के कारकुनों ने शिरकत की। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि मुल्की मामलात इमरान खान नहीं IMF चला रहा है। मुल्की मसाइल का एक ही हल फौरी शफाफ इंतखाबात हैं। नून लीग किसी डील और गैर आइनी काम का हिस्सा नहीं बनेगी। खुफिया मुलाकातों की ज़रूरत नहीं।
ये तो आपकी मर्जी है, घबराएं या ना घबराएं, लेकिन ये पेट्रोल की कीमत इमरान खान नहीं बढ़ा रहा, ये IMF बढ़ा रहा है। आज मुल्क के मामलात IMF चलाता है, इमरान खान नहीं चला। जो वो हुक्म करते हैं वो मानना पड़ता है। और आज मुल्क के मसाइल का सिर्फ एक हल है कि फौरी और शिफाफ इंतखाबात। जो बात होनी है वो अवाम के सामने होनी है और रिकॉर्ड पर होनी है। खुफिया मुलाकातों की कोई जरूरत नहीं है। हुकूमत ने एहतियात तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी किया है, जो हमने पहले दिन भी कहा था कि बंदियती में मबनी है। इसका सिर्फ मकसद मौजूदा चेयरमैन को मुद्दत मुलाजमत में तोसी करना था, कोई और मकसद नहीं है। हिंदुस्तान में तब्दीली आई थी 2018 में, अब तब्दीली में तब्दीली आ गई है। मुझे लगता है कोई और तब्दीली में तब्दीलियाँ भी आएंगी। T20 वर्ल्ड कप के दूसरे मैच में भी पाकिस्तानी बॉलर्स ने कमाल कर दिखाया। बेवफा कीवीज को दबोच लिया, बड़ा स्कोर न करने दिया। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 135 रन का हदफ दे दिया। कीवीज 20 ओवर्स में 8 विकेटों पर 134 रन ही बना सके। डेविन कॉनवे और डैरल मिचेल 27 रन के साथ नुमाया रहे। हारिस रऊफ ने 4 खिलाड़ी आउट किए। T20 वर्ल्ड कप के हवाले से आपको बता रहे हैं, बड़े ज़बरदस्त मैच जो कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान जारी है। पाकिस्तान ने टॉस जीत कर फील्डिंग का फैसला किया और अभी पाकिस्तानी जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं। बैटिंग का सिलसिला जारी है। अगर बॉलिंग की बात की जाए तो कीवीज को दबोच लिया गया। हारिस रऊफ ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। शाहीनों ने बेवफा कीवीज को अच्छी तरह जकड़ लिया इस मैच में और 20 ओवर्स में 8 विकेटों पर कीवीज सिर्फ 134 रन ही बना सके। बहुत ही छोटा हदफ जो कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को मिला है। और देखना यह कि आज के मैच में अब बैटिंग किस तरह की करते हैं पाकिस्तानी बैट्समैन। कहा तो यही जा रहा है, बाबर आजम ने भी यही कहा कि हम जो पिछले मैच की कारकर्दगी थी उसी को आज फिर दोहराएंगे और जीत कर दिखाएंगे। अभी मैच का सिलसिला जारी है और बाबर आजम 9 रन बनाकर आज आउट हो गए। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान ये टाकरा जो कि शुरू हो चुका है और काफ़ी उम्मीदें बांधी गई हैं आज के भी इस मैच से। और रावलपिंडी एक्सप्रेस शुएब अख्तर की जानिब से कहा गया था कि इस टीम ने पाकिस्तानियों के साथ बेवफाई की है, इनको फेंटा लगाना है और सबक सिखाना है। और आज पाकिस्तानी क्या इनको सबक सिखा पाते हैं या नहीं, ये मैच ख़त्म होने पर ही पता चलेगा। अलबत्ता कीवीज़ को 20 ओवर्स में 8 विकेटों पर 134 रन ही बनाने दिए गए। बॉलर्स ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है और डेविन कॉनवे और डैरल मिचेल 27 रन बनाकर नुमाया रहे। हारिस रऊफ ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।